अम्मी जान, आपने क्यों जहमत की? मेरे बेटे के दोस्त हो, इसमें जहमत कैसी बेटा? वो कैसे शहीद हुआ मुझे नहीं पता चला। वो लोग बताना चाह रहे थे मगर मैं समझी नहीं। वो इल्बाब में था। हमने बारूद से भरा हुआ एक ट्रक अपनी तरफ आते हुए देखा। वो पूरी चौकी को धमाके से उड़ाने वाले थे। उससे पता चल गया। उसने फौरन अपनी बंदूक पकड़ी और भागा। वो चाहता था कि उसके दोस्तों को कुछ भी ना हो, कोई भी अपनी जान से ना जाए। उसने अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस ट्रक पर चलाना शुरू कर दी। ट्रक का ड्राइवर घबरा गया। उसने ट्रक को टारगेट से पहले ही धमाके से उड़ा दिया। बाकी सब तो बच गए। बस खलील शहीद हो गया। मैं वहां पर नहीं था, लेकिन 27 लोगों से मैंने ये कहानी बार बार सुनी है। मैं जानता हूं कि जब उसे शहादत नसीब हुई तब वो मुस्कुरा रहा था। इंशाअल्लाह हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। आमीन। तमाम शहीद आपस में भाई हैं मीजान। हम आपके बेटे की तरह हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपको परेशान किया। चलो अब हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। बेटा ये ले जाओ, कोई देखेगा तो कहेगा कि हुकूमत को शोहदा के घर वालों की परवाह नहीं। हमें जो मुआवजा मिलता है वो हमारे लिए काफी है। किसी जरूरतमंद को दे दो बेटा। प्लीज ले लीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की रूह को तकलीफ पहुंचे। अगर वो होता तो नाराज होता। हमारी कौम कितनी मोहब्बत करने वाली है। ऐसी माओं के होते हुए हम उन लोगों को तबाह कर देंगे। वैसे कहा सुना माफ कीजिएगा। मैंने माफ किया बेटा। खुश रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे। अपना ख्याल रखना बेटा। भाई, अब हम इन सब का क्या करें? आओ मेरे साथ। ये इनकी किस्मत में लिखा है। फैजुल्ला, तुम एक राज सुनना चाहोगे? बिल्कुल भाई। तुम्हारे भाई ने अपनी तनख्वाह का 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शहीदों के खानदान पर खर्च किया। जहां कहीं भी शोहदा के खानदान रहते हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। यह मुल्क उनकी दुआओं से कायम है और किसी चीज से नहीं। भाई, मैं अपनी सारी तनख्वाह अम्मी पे खर्च करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं जो मैंने किया वो तुम भी करो। भाई, मैं भी एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ। वैसे देखें तो आप हम सबको पागल लगते हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत
बहुत ही ज्यादा। अरे बस भी करो यार। आपको गले लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल।